फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ पीके सिंह। कहते हैं दोस्त, अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए हौसला रखो। अपना भी वक्त आएगा, खुशी भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो एक जज्बा रखिए और हमेशा प्रयास करते रहिए। ऐसा कभी मत सोचिए कि ये मेरा लास्ट प्रयास है, ये मेरा लास्ट चांस है। अपने आप में एक चांस हमेशा छुपा करके रखिए कि ये अगला मेरा चांस हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज डिविजिबिलिटी टेस्ट का, जो कि थ्योरी सेक्शन हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में, और आज डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन सेक्शन को, प्रैक्टिस सेक्शन को आज डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 101 इंटू 102 इंटू 103 इंटू 104 इंटू 104 एक संख्या है, जो हमेशा दिए हुए बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होती है। ऑप्शंस क्या है? 6, 24, ये है 48 और ये है 16। और क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है? ऑप्शन से 5, 4, 0, 3, 6। बी ऑप्शन है 5, 0, 4, 3, 6, 3, 4, 0, 5, 6। और डी ऑप्शन है 6, 5, 0, 4, 3। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है ये 101 गुणे 102 गुणे 103 गुणे 104। एक संख्या है जो हमेशा दिए हुए बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होती है, चेक करना है तो इसको देख लीजिए। 101, 102, 103 और 104। इसमें हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है 48, तो 48 से भाग देते हैं। 48 को छोटा करके लिख देते हैं। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 तिया 48। अब यहाँ से 2 से कटा सकते हैं। 2 से ये कट जाएगा, 2 5 10, 2 दूना के 4। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4, 2 6 के 12। फिर 2 से 13 बार में कट जाएगा। 2 से ये कट जाएगा आपको 2 5 10 और 2 एकम 2। 3 से कट जाएगा 3 और 3 7 21। तो कहने का मतलब ये 48 से पूर्णतः विभाजित हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है दिए हुए बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होने का पूछा जा रहा है कि ये संख्या है जो हमेशा क्या होगा, 48 से विभाजित होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके लैंग्वेज पूछ लिया जाए
कि किसी भी चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा कौन सी संख्या से, हमेशा कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। तो चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चार लगातार लेना है। तो चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से विभाजित होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, वो हमेशा 24 से विभाजित होता है। लेकिन अगर कोई नंबर दिया हुआ रहे, कोई संख्या आपको दिया हुआ रहे, तो वहाँ पे आपको चेक कर लेना है। ये संख्या ना दे करके केवल बोला जाए कि चार लगातार, तब वहाँ पे आपको होगा 24, और नहीं दिया जाए तो चेक करना पड़ेगा। 24 से बड़ा भी हो सकता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में, इसमें 24 से भी है, क्योंकि 48 जो है वो 24 का टेबल में आता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। तो 18 से विभाजित होने का मतलब 2 गुणे 9 मीन्स 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 9 से भी विभाजित होना चाहिए, 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 9 से भी विभाजित होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसको। 2 से विभाजित होने का रूल ये है कि लास्ट में आपको यूनिट डिजिट पे मीन्स इकाई अंक पे सम संख्या होना चाहिए। तो ये सब सम संख्या है, यहाँ पे ये सम संख्या नहीं है, तो बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन जो है वो 18 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि वो 2 से ही विभाजित नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दिया गया संख्या 2 की पावर 32 प्लस 1 किसी निश्चित संख्या से पूर्णतः विभाजित है, तो इनमें से कौन सी संख्या उसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी संख्या से, जो निश्चित संख्या है जो 2 के पावर 32 प्लस 1 को विभाजित कर रही है, वही संख्या से इनमें से कौन सा ऐसा संख्या है जो विभाजित होगा, सेम संख्या से कौन सा नंबर विभाजित होगा। तो देखिए चेक कर लेते हैं। कहने का मतलब 2 के पावर 32 प्लस 1 का ही कुछ अगर हमें मल्टीपल मिल जाए, जैसे मैं बोलूँ कि 32 को कोई एक नंबर विभाजित करती है, कोई एक निश्चित संख्या विभाजित करती है, तो इनमें से कौन सी संख्या को वही संख्या विभाजित करेगी। तो अगर मैं बोलूँ 32 का 2 गुना कुछ है, तो उस संख्या से फिर से विभाजित हो जाएगी कम्प्लीटली, क्योंकि ये तो 32 को विभाजित करेगी ही, इसका 2 गुना, इसका 3 गुना जो भी है उसको भी ये कम्प्लीटली विभाजित करेगी। तो देखिए क्या करना है, हमें चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन में दिया हुआ है 2 के पावर 96 प्लस 1। अब इसको हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। आपके पास सॉर्ट करने के लिए रूल क्या है, 2 टू द पावर 32 में इसको बदल सकते हैं, और ये पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1। अब 1 का पावर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं अपने मन से, 1 का पावर 3 कर दीजिए। अब आपको ये फॉर्मेट ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, जहाँ पे n ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो हमने बताया था कि x प्लस a एक फैक्टर होगा। अगर ये ऑड है तो x प्लस a एक फैक्टर होगा। मीन्स यहाँ से बोल सकते हैं कि 2 टू द पावर 32 प्लस 1, 2 टू द पावर 32 प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा, एक फैक्टर होगा किसका, तो 2 का पावर 96 प्लस 1 का। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि 2 का पावर 32 प्लस 1 को कोई निश्चित संख्या विभाजित कर रही है, तो यहाँ पे भी तो वही आ गया, 2 का पावर 32 प्लस 1 इंटू समथिंग और रहेगा। इसका एक फैक्टर का मतलब ये मल्टीपल रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा, इसके साथ और कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो फिर से वही फैक्टर आ गया, वही संख्या आ गई, तो आंसर आपका ए ही होगा। अगर बाकी लोगों को देखा जाए तो बाकी लोगों का कुछ ऐसा फॉर्मेट दिख नहीं रहा है बनने का। 4th नंबर पे क्वेश्चन जो है, 3 और 200 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। 3 और 200 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। तो 7 से विभाजित होने का क्या रूल है,
तो रूल से कुछ भी मतलब नहीं है हमें जस्ट डायरेक्ट चेक कर लेना है कि 7 से टोटल विभाजित संख्या कितनी है, तो 7 से भाग दे दीजिए, 200 में 7 से भाग दे दीजिए। देखिए अभी 3 और 200 के बीच में बोला जा रहा है, तो जनरली 3/7 करते हैं या ऐसे कर लेते हैं, माइनस जहाँ तक से पूछा जाता है वहाँ तक माइनस कर लेते हैं। जैसे बोला जाता कि 10 से लेकर के 200, 200 में 7 माइनस 10/7 कर देते हैं। बिटवीन का मतलब होता है कि इसको छोड़कर, बीच का मतलब होता है कि इसको छोड़कर, और इसको भी छोड़कर। मीन्स कहने का मतलब 200 नहीं, बल्कि कहने का मतलब 3 और 200 के बीच में आपको चेक करना है, तो बोल सकते हैं 4 और 199, जिसमें 4 भी शामिल होगा, 199 भी शामिल होगा, ठीक है, 4 भी शामिल होगा और 199 भी शामिल होगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं, जस्ट समझने के लिए मैंने ऐसा कुछ बताया। अभी 7 से भाग दे दी, कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14 और बच रहा है कितना, 6 बच रहा है, तो 7/8 56 पॉइंट समथिंग होगा, माइनस ये तो 0 पॉइंट समथिंग होगा। और पॉइंट के पहले वाला वैल्यू लेना है, पॉइंट के पहले वाला वैल्यू लेना है, तो पॉइंट के पहले दिखाई दे रहा है 28 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 28। तो 28 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी 3 और 200 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला जा रहा है 5 के पावर 71 प्लस 5 के पावर 72 प्लस 5 के पावर 73 दिए हुए संख्या को निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित करेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जस्ट आपको क्या करना है, जो मिनिमम पावर दिखाई दे रहा है 71 72 73 पावर हमेशा कंटिन्यूस दिखाई देगा, तो मिनिमम पावर को देखना है। मिनिमम पावर जो दिखाई दे रहा है उसको कॉमन ले लेना है। 5 के पावर 71 कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ पे 1। 5 के पावर 72 है तो 5 के पावर 1 बचेगा, 5 के पावर 2 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि पावर क्या होता है, जुट जाता है, ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं। 5 के पावर 71 और इसको जोड़ दीजिए, 25 और 5 30 और 1 31, तो गुना 31 लिख सकते हैं, गुना 31। अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है वो इसको भी विभाजित करेगी हमेशा। तो 150 का मतलब ये तो सम संख्या हो गया, और ये सम कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये विषम इंटू विषम ही होगा। 160 से भी विभाजित नहीं होगी और 30 से भी विभाजित नहीं होगी, तो ऑप्शन बचा आपके पास क्या, 155। 155 से ही ये हमेशा विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसको कैंसिल करेंगे तो 5 से तो विभाजित होगी ही। 5 से अगर करते हैं तो 5 से 15, 5 एकम 5, और 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 के पावर 70 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, फिर 31 से 31 कट जाएगा। तो बोल सकते हैं कि 155 से ये कम्प्लीटली ये विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन है, एक 4 अंकों की संख्या को 2 अंकों के पुनरावृत्ति से बनाया जाता है। पुनरावृत्ति मीन्स रिपीटेशन, रिपीट करके 2 अंकों को रिपीट करके बनाया जाता है। जैसे 1 5 1 5 ये 2 अंक रिपीट किए गए, जैसे 3 7 3 7 ये 2 अंक रिपीट किए गए। तो इस तरह बनी संख्या को कौन सी संख्या विभाजित करेगी। ऐसी संख्या को हमेशा याद रखिए कि जब भी 2 अंकों को रिपीट करके बनाया गया हो संख्या, तो उसको हमेशा 101 ही विभाजित करता है, 101 ही विभाजित करता है। वो संख्या हमेशा 101 से विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, 1008 को कौन सी अंकों की संख्या से विभाजित किया जाए ताकि पूर्णतः वर्ग प्राप्त हो। 1008 को विभाजित करना है, इनमें से कौन सी संख्या से विभाजित करें कि जो आपको भागफल प्राप्त हो वो पूर्णतः वर्ग हो। कहने का मतलब ये है। तो आप देख लीजिए, इसको अगर हम लोग 9 से विभाजित करेंगे तो 9 एकम 9
और 9 दूना के 18। ये कोई वर्ग नहीं है 112, इसलिए 9 से विभाजित नहीं करना है हमें। 4 से करेंगे तो 4 दूना के 8 और 4 5 20 और 4 दूना के 8, 252। ये भी किसी का वर्ग नहीं है। अगला 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूना के 16, 8 6 48। ये भी किसी का वर्ग नहीं है। 126 किसी का वर्ग नहीं होता। तो लास्ट में आपके पास बचा क्या, 7। चेक भी कर सकते हैं, 7 से विभाजित करेंगे तो एक वर्ग प्राप्त होगा। देख सकते हैं 7 और 7 चौके 28 और फिर 7 चौके 28, 144 जो कि 12 का वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि a और b दो विषम धनात्मक पूर्णांक हैं तो a4 माइनस b4 को कौन सा पूर्णांक हमेशा विभाजित करेगा। a4 माइनस b4 को हमेशा कौन सा विभाजित करेगा। चलिए देखते हैं, एक छोटा सा ऑप्शन देखते हैं। विषम धनात्मक पूर्णांक, अगर a को हम लोग ले विषम धनात्मक पूर्णांक है तो पहली बात जो सामने आती है वो ये कि किसी भी विषम संख्या का स्क्वायर करिएगा तो वो विषम ही होगा। विषम माइनस विषम क्या होगा, तो सम होगा। विषम माइनस विषम सम होगा, तो इससे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा नहीं हमें। विषम माइनस विषम सम, तो सम संख्या भी 3 से विभाजित होती है और सम संख्या इन सब नंबरों से भी विभाजित होगी। तो यहाँ से कुछ क्लू नहीं मिला हमें। जस्ट कैसे चेक करना होगा इसको, कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे a को 1 ले लेते हैं और b को 3 ले लेते हैं। 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 81। 81 मीन्स ये हो गया 80। तो 80 अब 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा कुछ 3 लेते हैं। 3 का पावर 4 करें कितना, 81। और ये 5 लेते हैं। 5 का पावर 4 करेंगे तो कितना, 625। तो 625 में 81 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 4। 544। तो 544 आपका ये 8 से डिविजिबल है। चेक कर लीजिए, 8 45, 8 6 48 और 8 6 64। हाँ डिविजिबल है। तो आंसर यही होगा, सी होगा। इसी से हमेशा डिविजिबल हो रहा है। और किसी से ऐसा नहीं हो रहा। 6 से चेक करेंगे तो ये नहीं होगा। तो बोल सकते हैं कि 8 से वो हमेशा पूर्णांक इस तरीके का जो है वो हमेशा डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m और n धनात्मक पूर्णांक है और m माइनस n एक सम संख्या है तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा ये चेक करना है आपको। देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। m और n एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक में कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि m माइनस n करेंगे तो सम संख्या होगा। m माइनस n करेंगे तो सम संख्या होगा। तो विषम माइनस विषम करें तो भी सम होगा, या सम माइनस सम करें तो भी क्या होगा, सम संख्या माइनस सम संख्या करेंगे तो भी सम ही होगा। तो कहने का मतलब हमें या तो विषम लेना पड़ेगा, दोनों विषम लेना पड़ेगा, या फिर दोनों सम लेना पड़ेगा। अगर एक सम लेंगे दूसरा विषम लेंगे तो फिर डिफरेंस उसका जो होगा, जो माइनस होगा उसका, वो विषम हो जाएगा। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट यही यूज़ करना पड़ेगा, विषम माइनस विषम, यानी कि ये दोनों संख्या विषम ही लेना पड़ेगा। अब विषम का स्क्वायर विषम, विषम का स्क्वायर विषम, ये भी विषम माइनस विषम सम ही होगा।
तो कोई समी संख्या होगा और वो सम संख्या जो होगा उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो मिनिमम हमें वो संख्या जो होगी 4 से विभाजित तो होगी ही, मिनिमम 4 से विभाजित होगी। जैसे एक ऑप्शन ले सकते, एक छोटा सा एग्जांपल लें, एक विषम यहाँ पे 1 लेते हैं और एक विषम यहाँ पे 3 लेते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, 3 का स्क्वायर 9 और ये 8। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 और 4 का स्क्वायर कितना 16 और इसका 4, डिफरेंस कितना आ जाएगा 12। तो 12 जो है किससे विभाजित है 4 से विभाजित है और 8 भी 4 से विभाजित है, इसलिए बोल सकते हैं कि वो संख्या हमेशा 4 से विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन है, एक 99 अंकों वाली संख्या के दोनों छोर पर 2 है और वो संख्या जो है 11 से विभाजित है, तो सभी बीच के अंक क्या हैं। जैसे ये कोई संख्या है 99 डिजिट का, इसमें लास्ट में 2 है और स्टार्टिंग में 2 है। अब देखिए 99 डिजिट का है तो 2 डिजिट निकल गया, बचेगा कितना 99 में 2 माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना 97 डिजिट है, ठीक है 97 डिजिट है। अब 99 टोटल थे तो ये जैसे मान लीजिए 11 से डिवाइड करने का रूल क्या है, ये जो नंबर है उसमें अल्टरनेट हम लोग देखते हैं, फर्स्ट का थर्ड पे जाता है, मीन्स ऑड प्लेस पे जाता है, ऑड वाला ऑड प्लेस पे। तो ये फर्स्ट है, ये ऑड वाले पे जाएगा, मीन्स ये फर्स्ट नंबर और ये 99 प्लेस, तो ये ऑड नंबर ऑड वाले के साथ असेंबल होगा। तो इसको तो ऐड करना पड़ेगा, ये 4 हो गया, ये दोनों का ऐड कितना 4। अब माइनस करना है आपको, माइनस कितना करेंगे कि वो 11 का टेबल बनेगा या 0 बनेगा। तो आप बोल सकते हैं कि बीच के जितने भी नंबर हैं वो अगर हम लोग 97 नंबर बच रहे हैं बीच के, और 97 में अगर 1 1 ऐसा कुछ लें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1। अगर 1 1 लेते हैं तो ये इस तरीके का पेयर बनेगा 1 1, तो ये तो होगा नहीं। ये अगर लेते हैं 2 2 2 ऐसा, 4 माइनस 2, तो ये भी 0 नहीं प्रोवाइड करेगा। 6 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ से भी नहीं चलेगा। 4 4 अगर लेते हैं तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 0। तो बोल सकते हैं कि 4 4 फिल कर दीजिए यहाँ पे, 4 4 अगर फिल कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा वहाँ पे। छोटा सा एग्जांपल एक 3 केवल लेकर के देखते हैं। 3 का जो रिजल्ट होगा वही 97 का भी होगा, 99 का भी होगा, जितने ऑड नंबर लेंगे वो सबका रिजल्ट एक ही होगा। तो 3 का रिजल्ट हमने देखा यहाँ पे, इसको फाइनलाइज करते हैं 3 को अगर, तो ये ऑड प्लेस का ऑड प्लेस के साथ ऐड किया, 4 4 8 माइनस 4, तो 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। अब इस 4 को यहाँ पे माइनस करना है हमें, तो कितना हो जाएगा 0। तो ये बोल सकते हैं कि बीच के अंक कितने होने चाहिए 4 होने चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन 4 का पावर 6n माइनस 6 का पावर 4n का गुणक नहीं होगा, मीन्स फैक्टर नहीं होगा, जहाँ n धनात्मक पूर्णांक है। कहने का मतलब इसको कौन सा संख्या कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। n एक धनात्मक पूर्णांक है तो n का वैल्यू 1 लेकर के चेक करते हैं। 4 का पावर 6 माइनस 6 का पावर 4, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 के पावर 6 माइनस 2 के पावर 4 के पावर 6 माइनस 6 के पावर 4 है। तो पहली बात तो ये सम संख्या होगा, और सम संख्या होगा तो इसका फैक्टर तो सम बनेगा ही। इसको कैसा करेंगे, 4 के पावर 6 कितना हो जाएगा
64, ये हो जाएगा 256 में 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 के पावर 6 करेंगे तो ये वैल्यू हो जा रहा है 4096, और 6 का पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 1296। अब इसको माइनस करेंगे अगर तो ये हो जा रहा है 2800, 2800। अब 2800 जो है वो आपको देख लेना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन से विभाजित नहीं है। तो 5 से है, 25 से भी है, 7 से भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस फैक्टर जो है वो ऑप्शन में दिया ही नहीं है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे विभाजित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 19 टू द पावर n-1 का क्या सिस्टम है, ये मीन्स किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहली बात कि n का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, n ऑड भी हो सकता है या n इवन भी हो सकता है, मीन्स विषम या फिर सम, दोनों के साथ ये है, दोनों के साथ दो रूल है। अगर ये विषम होगा n का वैल्यू तो इसका फैक्टर एक बनेगा क्या? 19-1 बनेगा अगर ये विषम होगा। तो अगर ये सम होगा 19-1, ये विषम होगा। तो अगर ये सम होगा तो बनेगा क्या? 19-1 और 19+1 ये बनेगा। तो अब ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, हमेशा 9 से विभाजित होगा, हमेशा 9 से विभाजित होगा। 19-1 18 और 19-1 18, यहाँ पे भी आ रहा है, दोनों कंडीशन में 18-18 आ रहा है तो 9 से बोल सकते हैं विभाजित होगा। और देखते हैं, हमेशा 20 से विभाजित होगा, हमेशा 20 से विभाजित तो नहीं हो रहा है, हमेशा 20 से विभाजित तो नहीं हो रहा है। ये कब होगा 20 से विभाजित? जब सम संख्या होगा। 19 से कभी भी विभाजित नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। केवल ए और बी सही है, नहीं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 13 का पावर 7 प्लस 11 का पावर 7 एवं 13 का पावर 5 प्लस 11 का पावर 5 का समान गुणांक मीन्स कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं। इस तरीके का जो पैटर्न है x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, यहाँ पे डिसाइड करता है, या एक दूसरा पैटर्न है हमारे पास x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। अब n पे डिसाइड करता है कि n का वैल्यू क्या है, ऑड है या फिर इवन। ठीक है, ऑड है या इवन है, मीन्स सम है या फिर विषम है। यहाँ पे विषम दिखाई दे रहा है, पावर सेम होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए। अब पावर सेम है और पावर कैसा है? विषम है, तो जो है उसी से विभाजित होगी, एक फैक्टर होगा इसका। और यहाँ से फैक्टर क्या मिलेगा हमें? 13 प्लस 11, यहाँ भी एक फैक्टर होगा। तो बोल सकते हैं कि 13 प्लस 11 ये एक फैक्टर होगा दोनों कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में और ये सेकंड कंडीशन में, दोनों में यहाँ से फैक्टर निकल रहा है और यहाँ से फैक्टर निकल रहा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 13 प्लस 11 को ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा क्या? 24, उसको ऐड करके दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टू द पावर 16 माइनस 1 विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा ये चेक करना है। तो ये तो विषम संख्या ही होगा। अब 2 का पावर चेक करिए, 2 का पावर 16 करना है, तो 2 का पावर 16 जो है वो क्या होगा वैल्यू एक्चुअल में। तो इसको छोटा और कर सकते हैं, देखिए कैसे छोटा कर सकते हैं। दो के पावर 16 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इसका एक फैक्टर होगा ये 2 माइनस 1, लेकिन 2 माइनस 1 और होगा और 2 प्लस 1, क्योंकि पावर ये सम है, इसको भी 16 लिख सकते हैं। तो 3 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 3 है नहीं तो इसको पावर और बढ़ा लीजिए, इसका पावर 2 के पावर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 2 के पावर 16 है तो 2 के पावर 2 और इसका पावर लिख सकते हैं कितना? 8, मीन्स यहाँ से 4 का पावर 8 लिख सकते हैं, माइनस ऐसा लिख सकते हैं। तो 4 प्लस 1 मिलेगा और 4 माइनस 1 मिलेगा, यहाँ से भी काम नहीं चलेगा। और आगे बढ़ेंगे तो 2 का पावर फिर कर लेंगे कितना? 4 कर लेंगे अगर, तो यहाँ पे फिर बचेगा क्या? 2। अब 2 का पावर 4 मीन्स कितना?
16, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 16 माइनस 1 और 16 प्लस 1, यहाँ से आपका काम बन जाएगा। 16 माइनस 1 मीन्स 15 से भी विभाजित होगा और 17 से भी विभाजित होगा, तो आंसर ये दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित होती है तो यह निश्चित ही। अब देखिए, कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिया जाए कि 11 से और 13 से या कुछ भी किसी से भी ए से और बी से दोनों से विभाजित होती है तो यह निश्चित ही किससे विभाजित होगी, ये चेक करना है। तो इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 11 और 13 का एलसीएम 11 गुणे 13 ही होगा, तो आंसर हो जाएगा 11 गुणे 13 से विभाजित होगी। इस तरीके से सॉल्व कर देना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।